70 से 80 के दशक में प्रवीण बॉबी की पहचान एक ऐसी बोल्ड और बिंदास हीरोइन की थी जिसके चार्म और खूबसूरती के आगे बाकी हीरोइनें पानी भरती थी। निर्माता निर्देशक से लेके उस दौर का हर बड़ा स्टार प्रवीण बॉबी के हुनर का कायल था। हर स्टार के साथ प्रवीण बॉबी ने काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ तो प्रवीण बॉबी की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया और दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। दोनों के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रवीण बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर उन्हें जान से मारने का इल्ज़ाम लगा दिया। ये बात तब की है जब प्रवीण बॉबी एक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। प्रवीण बॉबी ने आध्यात्म से जुड़ने के चक्कर में फिल्मों को अलविदा कह दिया। वह अपने करियर के चरम पर थी, लेकिन ना जाने क्यों उनका मन फिल्मों से उब गया। फिल्में छोड़ वह कई सालों के लिए गुमनाम हो गई और फिर एक दिन वो ऐसी हालत में मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रवीण काफ़ी बदल चुकी थी। उनका वज़न काफ़ी बढ़ गया था, अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी वो। और इसी दौरान चेकअप के वक्त पता चला कि प्रवीण बॉबी को पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया के नाम की गंभीर मानसिक बीमारी है, जिससे इंसान को वो सब असल में होता हुआ दिखने लगता है जो सच ही नहीं होता। इसी बीमारी की वजह से प्रवीण को अमिताभ बच्चन अपने दुश्मन नज़र आने लगे। अमिताभ पर प्रवीण ने उन्हें मारने का इल्ज़ाम लगाया। 1989 में एक मैगज़ीन को दिए इंटरव्यू में प्रवीण ने कहा था, अमिताभ बच्चन अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर हैं। वो मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़े हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। उनके गुंडे ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे एक आइलैंड पर रखा गया। वहाँ अमिताभ बच्चन के गुंडों ने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के नीचे एक चिप और ट्रांसमीटर जैसा कुछ लगा दिया। इतना ही नहीं, प्रवीण बॉबी अमिताभ को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ उन पर झूमर गिराना चाहते थे। फिल्म का नाम शान था, जिसके लिए एक गाने की शूटिंग की जानी थी। इसी दौरान अचानक प्रवीण चिल्लाने लगी और कहा कि अमिताभ उनके ऊपर झूमर गिराकर मारना चाहते हैं। इसमें प्रवीण ने निर्देशक रमेश सिप्पी को भी शामिल बताया। प्रवीण बॉबी ने इन आरोपों से पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। इसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। प्रवीण बॉबी अमिताभ बच्चन को इस कदर अपना दुश्मन समझने लगी थी कि उन्होंने अमिताभ के खिलाफ कोर्ट में केस तक दाखिल कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने अमिताभ को क्लीन चिट दे दी क्योंकि उस वक्त प्रवीण बॉबी मानसिक बीमारी का शिकार थी। इसके बाद तो जो हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। साल 2005 में प्रवीण बॉबी इस दुनिया से चल बसी।